यूपी में मजहबी तालीम पर सुप्रीम सिग्नल। यूपी सरकार को लगा सुप्रीम कोर्ट में झटका। मदरसा कानून पर लग गई मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। सवाल 17 लाख छात्रों के अंधेरे भविष्य का था। सवाल मजहबी तालीम के कानूनी पैमाने से जुड़ा था। एक ऐसा कानून जिसे यूपी में असंवैधानिक करार दिया गया था। बाकायदा इलाहाबाद हाई कोर्ट की मुहर के साथ एक फैसला आया था, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से यूपी मदरसा एक्ट 2004 की वैधता को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, जिसके बाद लाखों छात्रों के अंधेरे भविष्य की राहें भी साफ हो गई हैं। तो वहीं सियासी चौखटों पर भी यूपी सरकार के खिलाफ आरोपों की बौछार की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 22 मार्च के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें यूपी मदरसा अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी मदरसा एक्ट को एक हद तक असंवैधानिक बताया है। कोर्ट का कहना है कि यूपी मदरसा एक्ट केवल इस हद तक असंवैधानिक है कि यह फाजिल और कामिल के तहत उच्च शिक्षा की डिग्री प्रदान करता है, जो यूजीसी एक्ट के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की विधायी योजना मदरसों में दी जा रही शिक्षा के स्तर को मानक स्तर पर रखना है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी मदरसा शिक्षा एक्ट 2004 की वैधता को संवैधानिक करार दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्षी दलों ने भी जोरदार स्वागत किया, तो वहीं प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। आखिर भाजपा सरकार बार बार सुप्रीम कोर्ट में फटकार खाने के बावजूद भी व्यवस्था से छेड़खानी क्यों कर रही? कभी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं उनके फैसले के खिलाफ, जबकि उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उनके लोगों के साथ न्याय हो, सरकार उस न्याय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में जाती, वहां पर फटकार मिलती है। कभी बुलडोजर के मामले में फटकार मिलती है और आज मदरसों के मामले में भी फटकार मिली। लेकिन सरकार का जो रवैया है वो पूरी तरीके से जन विरोधी है। ये आज की जो फटकार सुप्रीम कोर्ट ने मदरसे के संदर्भ में लगाई है और उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज किया है, ये दर्शाता है कि सरकार की नियत जन कल्याणकारी नहीं है। कभी सरकार प्राइमरी स्कूल 27,000 बंद करना चाहती है, कभी जो शिक्षा दे रहे मदरसे उनको बंद करना चाहती। हम चाहते हैं सख्त कानून बनाइए, अच्छी व्यवस्था हो। आप शिक्षा से भाग क्यों रहे हैं? सपा ने तो यूपी सरकार को सीधे शिक्षा विरोधी बताना शुरू कर दिया। सवालों का हवाला देते हुए सीधे निशाने पर बीजेपी रही। देखिए, शिक्षा सवाल खड़े करती है, सवाल पूछती है, और भारतीय जनता पार्टी को सवालों से दिक्कत है। फिर सवाल पूछने वाला प्राथमिक विद्यालयों का छात्र हो, जिन प्राथमिक विद्यालयों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की क्या राय है ये सब जानते हैं। मदरसों के बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है ये सब जानते। देश की सबसे बड़ी अदालत का मदरसा बोर्ड को लेकर आया फैसला, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अगस्त 2015 में मदरसों में मॉडर्न शिक्षा कैसे दी जाए, कंप्यूटर की हिंदी इंग्लिश की पढ़ाई कैसे की जाए, उस पर काम करने का काम किया था, लागू करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत के मदरसा बोर्ड पे आए फैसले का स्वागत करती है। बात करें यूपी मदरसा एक्ट की, तो इस कानून को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में मदरसा बोर्ड कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया। इस फैसले में हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इससे धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था।
अदालत ने यह भी कहा था कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई और अब अंतिम फैसला सुनाते हुए मदरसा एक्ट को संवैधानिक घोषित कर दिया है, जिसे यूपी सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका माना जा रहा है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।